ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में। तो क्या होता है मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, क्या होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यूज़ कहते हैं। अब जब ये बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनते हैं लाइक स्टमक, लंग्स, हार्ट एंड किडनी। जब टू और मोर ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन को उनके फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन से, तो मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट कर लेते हैं अपने एक दूसरे के वर्क को, जिससे कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है और जिससे कि कोई भी बॉडी का सर्वाइवल होता है। एनिमल टिश्यूज़ पे आते हैं। सेल का स्ट्रक्चर वरी करता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन में, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो टिश्यूज़ को हम ब्रॉडली 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। सबसे पहले आते हैं एपिथेलियल टिश्यू पे। एपिथेलियल टिश्यू को हम एपिथेलियम भी बोलते हैं। इसमें एक फ्री सरफेस होता है जो फेस करता है या तो बॉडी फ्लूइड को या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को, इसलिए ये प्रोटेक्टिव कवरिंग या लाइनिंग प्रोवाइड करता है बॉडी के पार्ट्स को। यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है, उनके बीच में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस हो सकता है। एपिथेलियल टिश्यू मेनली 2 तरह के होते हैं: सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जो लाइनिंग करते हैं बॉडी कैविटी, डक्ट और ट्यूब की। कंपाउंड एपिथेलियम में 2 और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं जिसका प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है और ये स्किन में देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स के बेसिस पे सिंपल एपिथेलियम को हम और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कॉलमिनर। ये इनके डायग्राम दे रखे हैं। स्क्वायमस एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल थिन लेयर ऑफ लैटेंट सेल्स होती हैं और जिसमें इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। ये ब्लड वेजल्स की वॉल पे, लंग्स के अंदर देखने को मिलता है और इसका मेन फंक्शन होता है डिफ्यूजन बाउंड्री बनाना। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल होती है। ये जितने भी ग्लैंड्स उनके डक्ट्स पे मिलता है। नेफ्रॉन, जो किडनी के नेफ्रॉन होते हैं उसके अंदर देखने को मिलता है और इसका मेन फंक्शन सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो किडनी होता है उसमें ना उसके नेफ्रॉन में एक पीसीटी होता है, उसके अंदर एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलता है और वहाँ पे माइक्रोविलाई होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। कॉलमिनर एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल्स होती है। इनका न्यूक्लियाई जो है बेस पे प्रेजेंट होता है और ये स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में देखने को मिलता है और इसका मेन फंक्शन होता है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। अगर कॉलमिनर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम के सरफेस पे सीलिया हो तो उसे सीलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं और सीलिया का फंक्शन होता है म्यूकस को और पार्टिकल्स को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाना ओवर द एपिथेलियम। ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? सीलेटेड एपिथेलियम जो है वो होलो ऑर्गन्स जो होते हैं लाइक ब्रोंकियल और फैलोपियन ट्यूब, इनकी इनर सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अब क्या होता है, कुछ कॉलमिनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं सेक्रीशन के लिए, इन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं: यूनिसेलुलर, जिसमें आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में, गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल वो हो गया, और मल्टीसेलुलर जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होती हैं लाइक सलाइवरी ग्लैंड। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन, ग्लैंड्स को हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरीज में: एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर सेल प्रोडक्ट को सिक्रीट करते हैं। ये जो है डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू प्रोडक्ट्स को रिलीज़ करते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेट्स होते हैं, इनके प्रोडक्ट को हार्मोन बोलते हैं जो डायरेक्टली जो है ब्लड में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में आते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम में 1 से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स होती हैं और ये इनका लिमिटेड रोल होता है सेक्रीशन एब्जॉर्प्शन में। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। ये जो है ड्राई सरफेस को कवर करते हैं, स्किन के मोस्ट सरफेस और बगल कैविटी को कवर करते हैं, फेरिंग्स को कवर करते हैं और जो सलाइवरी ग्लैंड हो, पेनक्रिएटिक डक्ट है, उनकी इनर लाइनिंग को कवर करके रखते हैं। डक्ट्स की लाइनिंग बोलेगा तो उसमें आ जाता है ये, डक्ट्स की लाइनिंग की केस में तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम आ जाता है, बट अगर वो स्पेसिफिकली सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रिएटिक डक्ट की लाइनिंग बोलता है तो कंपाउंड एपिथेलियम आएगा आंसर। ठीक है, एपिथेलियम की अंदर जो सारी सेल्स होती हैं उनके लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है। सारे एनिमल टिश्यूज़ में बहुत सारे जंक्शंस होते हैं जो स्ट्रक्चर फंक्शनल लिंक प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल सेल्स के बीच में। 3 तरह के जंक्शंस होते हैं: टाइट जंक्शंस, गैप जंक्शन और एडहेरिंग जंक्शंस। टाइट जंक्शन जो है वो सब्सटेंस को लीक करने से रोकता है अक्रॉस द टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शन जो है सीमेंटिंग करके रखता है नेबरिंग सेल्स को टुगेदर रखने के लिए। गैप जंक्शन जो है वो
सेल्स को कम्युनिकेट करवाता है उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके, और रैपिड ट्रांसफ़र करवाता है आयंस का, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का, समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स का, एक सेल से दूसरे सेल में इनको भेजता है गैप जंक्शन। अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज़्यादा अबेंडेंट और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी के अंदर। इन्हें कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये लिंकिंग या सपोर्टिंग करता है सारे टिश्यू एंड ऑर्गन्स की बॉडी के अंदर। सॉफ्ट भी हो सकते हैं ये, ठीक है, और स्पेशलाइज टाइप के भी हो सकते हैं। सॉफ्ट में ब्लड वगैरह आ जाता है और स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन, एडिपोज और ब्लड आ जाता है स्पेशलाइज। इसके बाद आते हैं हम सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़ के सेल्स जो है वो सेक्रीट करती है फाइबर्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन की बनी हुई, जिसको स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन इलास्टिन की बनी हुई फाइबर्स को सेक्रीट करती है सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़ के। ये फाइबर स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है टिश्यू को। दी सेल्स ऑल्सो, ये सेल्स जो मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सेक्रीट करती है जो सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाती हैं और मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करती हैं। तो मतलब सारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड को छोड़ के सेल जो है वो फाइबर सेक्रीट करती है जो कोलेजन इलास्टिन की बनी होती है, और इसके अलावा ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड भी सेक्रीट करती है जो मैट्रिक्स का काम करती है। और ये फाइबर जो है इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है टिश्यू को। हमने क्या किया, कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स और फाइबर्स होती है वो लूजली अरेंज्ड होती है सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है एरोलर टिश्यू जो स्किन के नीचे देखने को मिलता है। इसका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, एपिथेलियम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट होती है जो सेल्स होती है जो सेक्रीट करती है और प्रोड्यूस करती है फाइबर्स को, और मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल होते हैं। ये एरोलर टिश्यू का डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, इसकी मार्किंग पता होनी चाहिए। इसके बाद हम आगे आते हैं एडिपोज टिश्यू। ये दूसरा लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये भी स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, बट इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फैट जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट है जो कि यूज़ नहीं किए बॉडी ने, वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और इस टिश्यू के अंदर जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। अब आते हैं हम आगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। अब ये जो फाइबर्स हैं ये रेगुलर पैटर्न में भी हो सकती है और इरेगुलर पैटर्न में। अगर ये रेगुलर हैं तो इसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, इरेगुलर है तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर में एग्जांपल आता है टेंडन और लिगामेंट। टेंडन क्या करता है, मसल्स को बोन से जोड़ता है, जबकि लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट में बहुत सारी फाइबर्स होती हैं जो डिफरेंटली ओरिएंटेड होती है। ये टिश्यू जो है स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। बात है हम आगे, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड जो है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। कार्टिलेज के अंदर जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो सॉलिड और प्लाइबल होता है और कंप्रेशन को रेजिस्ट करता है। जो इस टिश्यू की सेल्स होती हैं उन्हें कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं और एक स्मॉल कैविटीज़ में प्रेजेंट होती है। ज़्यादातर कार्टिलेज जो होती है वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में वो बोन से रिप्लेस हो जाती है अडल्ट के अंदर। कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, एडजेसेंट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स, इन सब में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। बोन्स में क्या होता है, बोन्स की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड और नॉन प्लाइबल होती है, कैल्शियम सॉल्ट की बनी होती है जो बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये मेन टिश्यू होता है जो स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है बॉडी को। अगर बोले कि स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एपिथेलियम को प्रोवाइड कर रहा है, वो एरोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करता है, और स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क फॉर बॉडी बोले तो बोन्स प्रोवाइड करता है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन्स को। बोन सेल्स को ओस्टियोसाइट्स बोलते हैं, ये स्पेस में प्रेजेंट होता है, स्पेस को लेक्यूने बोलते हैं। लिम्ब बोन्स जो होते हैं हमारे मतलब हाथ और पैरों के जो बोन्स होते हैं, लाइक लॉन्ग बोन्स ऑफ लेग्स, ये जो है वेट बेरिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये स्केलेटल मसल से भी इंटरेक्ट करते हैं उनकी मूवमेंट करवाने के लिए। बोन मैरो जो है वो साइट ऑफ प्रोडक्शन होती है ब्लड सेल्स की। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब होता है। इसके बारे में हम आगे ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। मसल्स टिश्यू पे आते हैं। मसल्स में जो है बहुत सारी लॉन्ग सिलेंडर फाइबर्स होती हैं जो पैरेलल एरे में अरेंज होती हैं। इनके अंदर बहुत सारी फाइन फिब्रिल होती हैं, इसे मायोफिब्रिल बोलते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी भी स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में, देन रिलैक्स कर देती है और अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाती हैं। जो ये एक्शन है ये बॉडी को एडजस्ट करवाता है टू द चेंज इन एनवायरनमेंट एंड मेंटेन करता है पोजीशंस ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। अच्छा, 3 तरह की मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। इनके बीच के डिफरेंस पता होने चाहिए। जैसे स्केलेटल मसल्स जो है अटैच होती है स्केलेटल बोन से,
बाइसेप्स में हुए जो बाइसेप्स की मसल्स होती हैं, इनकी जो है स्टेटेड अपीयरेंस होता है, ठीक है। एक कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है जो उसको कवर करके रखती है। इसका डायग्राम हो गया। स्मूथ मसल्स में जो फाइबर्स होती हैं और टैपरिंग एंड होते हैं उनके, इन्हें फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं। ये कोई स्ट्रेशन शो नहीं करते, सेल जंक्शंस होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और जो ये कहाँ देखने को मिलती है, इंटरनल ऑर्गन्स की वॉल पे देखने को मिलती है, लाइक ब्लड वेसल, स्टमक और इंटेस्टाइन। स्मूथ मसल जो इनवॉलेंट्री होती हैं, मतलब इसका हमारे कंट्रोल में नहीं होता इसका फंक्शन। जो इनवॉलेंट्री होते हैं मतलब उसका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। वॉलेंट्री मसल्स का फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। स्केलेटल मसल्स को हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्डियक मसल की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री होती है, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है, खाली सेल जंक्शंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो इनको स्टिक करवा के रखते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस भी देखने को मिलते हैं कुछ कुछ पॉइंट पे, जो इन्हें कॉन्टैक्ट करवाते हैं एज अ यूनिट, ठीक है। इनके डायग्राम भी इम्पोर्टेंट होते हैं। न्यूरल टिश्यू जो है इसका ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस पे इन द चेंजिंग कंडीशन। न्यूरॉन जो यूनिट होती है न्यूरल टिश्यू की, वो एक्साइटेबल सेल्स होती हैं। न्यूरोग्लियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करती हैं न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया जो है वो आधे से ज़्यादा वॉल्यूम बनाती है न्यूरल टिश्यू का। जब एक न्यूरॉन जो सूटेबली स्टिमुलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट करता है, जो स्विफ्ट करता है, ट्रैवल करता है लॉन्ग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये डिस्टर्बेंस जब न्यूरॉन के एंडिंग पे आ जाता है तो ट्रिगर करता है इवेंट जिससे स्टिमुलेशन एनलेशन होता है जैसे न्यूरॉन्स के अंदर सेल्स का। इसके बारे में हम नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में।